हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सविता महेश्वरी और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे हीलिंग टॉपिक पे। जैसा कि हम डॉक्टर्स का पेशेंट है हीलिंग, तो हीलिंग के बारे में बात करना, चाहे वो किसी भी ऑर्गन की हीलिंग हो, हमेशा ही अपील करता है, अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईयर डिजीज़ेस, कानों की समस्याएं। तो ये जो ईयर डिजीज़ेस है, ये पहले तो किन पर्सनैलिटीज़ के लोगों में आना ज़्यादा कॉमन है, या फिर कौन सी पर्सनैलिटीज़ प्रोन है ईयर डिजीज़ेस के लिए। तो नंबर 1, सेंसिटिव पीपल। सेंसिटिव लोग जिनको सुनते ही इमोशनल हर्ट हो जाता है, किसी बात का फियर फील होता है, एंजाइटी फील होती है, हर्ट फील होता है, प्रेशर में आ जाते हैं। इन लोगों को, इस तरह की पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, इनको ईयर प्रॉब्लम्स आती है, आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो दूसरा है वो है ईगोइस्टिक या डोमिनेटिंग पीपल, जो खुद ही डोमिनेट करना चाहते हैं, या फिर जिनको दूसरों की नहीं सुनना चाहते और एक बहुत बड़ा बनावा होता है बिलीफ माइंड में कि जो मैं कह रहा हूँ वो सामने वाले को मान लेना चाहिए। तो वो जब सामने वाले की नहीं सुनना चाहते, अगर उन्हें सुनना पड़ता है तो उनमें भी आने के चांसेस रहते हैं। तो ये दूसरी पर्सनैलिटी हो गई ईगोइस्टिक या डोमिनेटिंग पीपल, इनमें भी आने के चांसेस रहते हैं। और जो थर्ड टाइप ऑफ पीपल है वो लोग हैं जिन्हें मल्टीटास्किंग करना होता है, बहुत सारे कामों को एक साथ मैनेज करना होता है। जब वो बहुत सारे कामों को एक साथ मैनेज करते हैं तो कभी इधर की भी सुननी है, उधर की भी सुननी है, इसको भी सुनना है, उसको भी सुनना है। तो इससे जो उनको एक टर्बुलेंस फील होता है, उनको एक जो परेशानी फील होती है नॉइजेस से, लोगों की बातों को सुनने से, उससे उनको स्ट्रेस क्रिएट होता है और उनमें भी चांसेस होते हैं ईयर प्रॉब्लम्स के आने के। जो फोर्थ वो लोग हैं जो अपने आप में ज़्यादा रहते हैं, सिर्फ अपने आप में ही रहते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं, जिन लोगों को बाहरी दुनिया से बिल्कुल लेना देना नहीं होता। और बाहरी दुनिया को अगर उनको समझना पड़े, सुनना पड़े, तो उनको प्रॉब्लम फील होती है। उनको लगता है कि ये सब बकवास है। वो अपने अंदर के थॉट्स, अपने अंदर की दुनिया, खुद की दुनिया, उसी में रहना चाहते हैं। तो लोग जो अर्थी रैल्म और स्पिरिचुअल रैल्म, खुद के इनर सेल्फ में रहने वाली जो दुनिया है और जो बाहर की दुनिया है, उसमें बैलेंस नहीं कर पाते, उनमें भी ये चांसेस होते हैं ईयर प्रॉब्लम्स के होने के। तो ये वो 4 कॉमन पर्सनैलिटीज़ है जिनमें ईयर प्रॉब्लम्स होती है। अब ईयर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है और क्यों हो सकती है। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन है वो कान में दर्द। कान में दर्द, जब आप कोई स्थिति को सुनना नहीं चाहते, कोई आर्ग्यूइंग सिचुएशन है, कोई टर्मोइल वाला सिचुएशन है जो आपके इर्द गिर्द चल रहा है एंड यू डोंट वांट टू लिसन दैट, तो आपको वो जो स्ट्रेस फील होता है वो ईयर पेन देता है। जनरली हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में ईयर पेन्स होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो अगर घर में कोई बहुत ज़ोर से बोलने की आवाज़ें हैं, कोई पटाखों की आवाज़ है, कोई बहुत तेज़ नॉइजेज़ हैं, तो छोटे बच्चों को ईयर पेन दे जाते हैं। और सेम अगर बड़े भी सेंसिटिव है और आर्ग्यूइंग सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते, तो उनमें भी ईयर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अपन समझते हैं मिडिल ईयर की जो भी समस्याएं होती हैं। मिडिल ईयर में इम्बैलेंस और वर्टिगोस की जो समस्याएं होती हैं, तो जो इम्बैलेंस और वर्टिगोस की समस्याएं होती है, ये होती है हमारी डिस्ट्रैक्टेड और स्कैटर्ड थिंकिंग की वजह से। हम
जो हमारे चारों तरफ चल रहा है उससे कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्टेड हैं और हम कंफ्यूज हैं अंदर से कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब हम लॉन्ग टाइम तक इसमें बने रहते हैं कि हमारा जो सामने दुनिया दिख रही है, हमारे इर्द गिर्द जो चल रहा है, उससे तो हम डिस्ट्रैक्टेड हैं और हम एक अलग ही कंफ्यूजन वाले थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे क्या करूँगा। इस तरह की जो थिंकिंग पैटर्न है, अगर वो लॉन्ग टाइम तक चलता है और वो जो स्ट्रेस देता है, ये स्ट्रेस आपके मिडिल ईयर और इम्बैलेंस वाली समस्याओं को लेके आता है, क्योंकि हम खुद अंदर से इम्बैलेंस हो रहे हैं। हमारे चारों तरफ जो हो रहा है वहाँ तो हम हैं नहीं और कहीं और हम कंफ्यूज हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, ये जनरली कहा भी जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ही अमेजिंग है और लाइफ इज़ हैपनिंग ओनली इन प्रेजेंट मोमेंट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम थोड़ी देर शांति से बैठ के अपनी इनर वॉइसेस को सुन लीजिए। आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उसको हमने सुना, एक पेपर पे पेन डाउन करा और फिर डिसाइड करा कि कितना टाइम तो मुझे क्या काम करना है, कितना ये जो मेरे चारों तरफ चल रहा है, कितनी देर मुझे इसमें इन्वॉल्व होना है। तो जैसे ही हम लाइफ में एक बैलेंस सेट करते हैं, वैसे ही वर्टिगोज और जो यूस्टेकियन ट्यूब वाली और मिडिल ईयर वाली जो भी प्रॉब्लम्स है, उसमें कंफर्ट आना शुरू हो जाता है। अगर मैं इन चीज़ों के लिए आपको थिंकिंग पैटर्न के बारे में बता रही हूँ, तो मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप चाहे कोई भी ईयर प्रॉब्लम्स हो, आप डायग्नोसिस में ना जाएं या आप ट्रीटमेंट में ना जाएं। डेफिनेटली हमें मेडिसिन और डायग्नोसिस पे भी भरोसा करना है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स क्रॉनिक है और हमें उसको रूटली क्योर करना है, तो साथ में अगर हम थिंकिंग पैटर्न को भी चेंज करते हैं तो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। और ये जो थिंकिंग पैटर्न है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी रिसर्च होम्योपैथी मेडिसिन की जो पर्सनैलिटीज़ है उसके हिसाब से और लुइस एल्हे और डॉक्टर मोनालिसा के वर्क से और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ऐड ऑन करी है। और ये बहुत ही अमेजिंग नॉलेज है। मैंने कई बार अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो इवन मैं इन थॉट पैटर्न को भी चेंज करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि ठीक हो जाती है। तो ये हमारी बात हुई मिडिल ईयर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं। मिडिल ईयर की प्रॉब्लम्स के बाद में अब हम बात करते हैं जो कानों में सूं सूं वाली आवाज़ें, बैल की रिंगिंग की आवाज़ें या टिनाइटस हम जिसको बोलते हैं। तो टिनाइटस हमें कब आता है? टिनाइटस हमें तब आता है जब हम सिर्फ सराउंडिंग्स की बातें सुन रहे होते हैं और हमारे इनर सेल्फ की नहीं सुनते हैं, हमारे अपने दिल की नहीं सुनते, हमारे मन की नहीं सुनते। तो हमें जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो हमें टिनाइटस दे देता है। तो अगेन उपाय वही है, टिनाइटस को ठीक करने के लिए या जो ईयर वॉइसेस है उसको ठीक करने के लिए अपना जो इनर सेल्फ है उसकी ज़रूर से सुनिए। और ख़ास बात ये होती है कि जब भी हम अपने अंदर, जब भी मैं बात करती हूँ कि अपने इनर सेल्फ की सुनिए या अपने आप की सुनिए, तो हमें जो करना है वो एक बैलेंस बनाना होता है इंट्यूशन वर्ल्ड में और जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है हमारे चारों तरफ चल रहा है, इसमें हमें एक बैलेंस बनाना है। अगर हम केवल इंट्यूशन वर्ल्ड में रहेंगे या जो हमारे अंदर चल रहा है उसके साथ रहेंगे, तो अर्थी रैल्म से या बाहर से हम कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। और केवल बाहर से रहेंगे, अंदर की नहीं सुनेंगे, तो भी थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हमें अपने टिनाइटस को हील करना है, ईयर में जो साउंड्स या नॉइजेस हमें फील होते हैं, डिस्टर्बिंग नॉइजेस हमें फील होते हैं, उनको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे इनर सेल्फ की बात ज़रूर से सुने।
और जो एक एज के बाद जब हम देखते हैं कि ओल्ड एज पीपल में, ज़्यादातर बूढ़े लोगों में हम देखते हैं कि डेफनेस की प्रॉब्लम, मशीन्स लगा रहे होते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्यों आता है? वो तब आता है जब आप अपने आप को या तो आइसोलेट कर लेते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं थोड़े स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी, व्हाट आई एम डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट, व्हाट आई एम सेइंग इज राइट ओनली। तो ये हम देखते हैं कि ये चीज़ जो हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं इनमें काफ़ी होता है। वो आइसोलेट भी रहते हैं, अपने आप को थोड़ा अलग भी रखते हैं और सुनना भी कम पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका जो जीवन का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसी के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। एनीवे, नो वन इज़ रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। सिर्फ अपना अपना बिलीफ सिस्टम है और अपना अपना चलने का तरीका है। पर हम बात कर रहे हैं ईयर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। तो अगर डेफनेस के लिए भी हम अपने थिंकिंग पैटर्न को थोड़े से फ्लैक्सिबल होकर के जो भी सामने वाला कह रहा है कंफर्टेबली, इजीली उसको भी सुनना शुरू करें, तो डेफनेस में भी मेडिसिन साथ में ज़रूर हम रखें। डेफनेस में भी लॉन्ग टर्म में अगर इसके लिए अफर्मेशंस किए जाएं तो रिजल्ट्स आपके आते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये कुछ ईयर प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है, जिनमें क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। हाँ, एक जो ईयर प्रेशर होता है जिसमें भी कान में दर्द होता है, जो एलर्जिक राइनाइटिस में, साइनोसाइटिस में भी जनरेट होता है। ये जो ईयर प्रेशर है, इससे भी जो हमें प्रॉब्लम्स होती है, वो भी ईयर प्रेशर भी तभी होता है जब हमारे दिमाग में प्रेशर आता है कि लोग क्या कह रहे हैं, आई डोंट वांट टू लिसन, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस का नाम ह्यूमन लाइफ है। जितना ज़्यादा हम जो भी हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं उनको ईजीली एक्सेप्टेंस दे पाते हैं, तो हमारे अंदर ईज़ कंफर्ट रहता है, हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट नहीं होता है। और जब हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट नहीं होता है तो ऑब्वियसली डिजीज़ेस बहुत कम आती है। तो ये कुछ ईयर डिजीज़ेस के बारे में मैंने आपसे बात करी है, और इन सभी के लिए एफर्मेशंस पॉसिबल है जब हम मेडिसिन सिस्टम के साथ, जब एक हॉलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट होता है। हॉलिस्टिक अप्रोच में से मेरा मतलब है आप अपनी डाइट भी ठीक कर रहे हैं, आप प्राणायाम योगा भी कर रहे हैं, आप मेडिसिन भी ले रहे हैं और आप अपना थिंकिंग पैटर्न भी चेंज कर रहे हैं, तो इनक्योरेबल और क्रॉनिक डिजीजेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, और क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीजेस भी मैंने क्योर होते देखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये मेरे हीलिंग वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।